अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे हिंदुस्तानी भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों और मेरी प्यारी माँ बहनों। आप देख रहे हैं दिल की आवाज़ और दिल की आवाज़ के साथ मैं हूँ वाहिद हाशमी। न कलियाँ ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग़े चमन का माली ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद ना होते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर आजकल हमारे इस हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं कोई ना कोई नबी की शान में गुस्ताखी कर रहा है। अभी यहाँ पर अभी जो सोशल मीडिया में जो चर्चा चल रहा है, जिसको न्यूज़ चैनल में जो बड़े बड़े चैनल पे इसको दिखाया नहीं जा रहा है, लेकिन बिल्कुल सोशल मीडिया में ये चर्चा चल रहा है कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन जो है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो है गुस्ताखी की है। तो मैं उसका नाम भी लेना नहीं चाहता अपनी ज़ुबान से, क्योंकि मैं उसका अगर नाम लूँ, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसका नाम लेकर अपनी ज़ुबान को गंदी करना नहीं चाहता, क्योंकि वो जो है हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कुछ अलग अल्फाज कहिए जिसको मैं लफ्ज़ कुछ कहना भी नहीं चाहता, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं। क्योंकि बार बार वो लफ्ज़ को अदा करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में किसी ने कुछ कहा है, ये कहना भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। बहरहाल, लेकिन जब से ये मामला जो शुरू हुआ, इस मामले को बहुत सारे लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। यहाँ तक कि मैंने आज यानी 5 जून को मैं यहाँ पर HBR लेआउट गोविंदपुर में एक मेरे कुछ दोस्तों से मिल के आ रहा था, तो वो लोग उनकी दिल की आवाज़ मैंने महसूस की। क्योंकि जब से ये सुने कि एक दोस्त ने कह रहा था कि मुझे खाना भी खाने के लिए नहीं हुआ, जब से ये सुना हूँ 2-3 दिन से मेरी बीवी पूछ रही थी कि क्यों, क्या हुआ, क्यों इतना परेशान हो, उदास हो, क्योंकि मेरे आका की शान में किसी ने गुस्ताखी कर दी, तो इसमें मेरा मूड अपसेट है। तो जैसा कि दोस्तों, ये दोनों जहां, ये हमारे दोनों जहां की जान और दोनों जहां की शान, ये जो लोग सांस ले रहे हैं, ये जो ज़मीन और आसमान बने हुए हैं, ये जो चांद सूरज, ये सब कुछ सब कुछ मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है। जैसा कि मैंने पहले ही अशार में कहा, न कलियाँ ही खिलती न गुल मुस्कुराते अगर बाग़े चमन का माली ना होता। ये सब है मेरे कमली वाले का सदका। मोहम्मद ना होते सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मोहम्मद ना होते तो कुछ भी ना होता। लेकिन बहुत सारे लोग जो भी हैं, हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, तो अभी तक जिस तरह से अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए था, यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में जो अलग अल्फाज को कहा गया है, तो अभी तक बहुत सारे लोग जिस तरह से अपनी आवाज़ को बुलंद करना था नहीं किए। लेकिन हमारे इस शहर बेंगलुरु में यहाँ पर सबसे पहले उस बीजेपी की स्पोक्स पर्सन के ऊपर FIR दर्ज करने वाले यहाँ के हमारे जो बेंगलुरु शहर के जो ये IMIM पार्टी के जो सदर हैं, जिनका नाम माशाल्लाह, उनका नाम भी बहुत प्यारा नाम है, मोहम्मद शरफुद्दीन है, यानी KK शरफुद्दीन साहब है, क्योंकि उनका इनिशियल KK है, क्योंकि मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से नाम शुरू होता है। जैसा कि दोस्तों, उन्होंने अपने दिल की आवाज़ को बुलंद की और सीधा पुलिस स्टेशन गए। वहाँ पर उसने FIR दर्ज किया और अपना इजहार किया कि हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में हम गुस्ताखी बिल्कुल मंजूर नहीं करते। क्योंकि मेरी भी दिल की आवाज़ जो है, मेरी दिल की आवाज़ दिल ही में है और ज़ुबान पर भी थी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी अपनी तरफ से एक अपनी दिल की आवाज़ इजहार कर दूं, क्योंकि जो भी मौजूदा हालत के ऊपर जो मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो अल्फाज कहे गए, इसके लिए मेरी भी दिल की आवाज़ कुछ कहना चाहती थी। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, दिल से जो बात निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया में
कुछ दिनों से, और इस वीडियो को फैलाने वाला जो बच्चा जो है, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बेपनाह मोहब्बत करने वाला जो बच्चा, जो मोहम्मद जुबैर, इसने जैसा ये सुना तो इस बच्चे ने बहुत जगहों पर लोगों को ये बताया कि इसी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है। तो वीडियो वायरल हुआ। वायरल होने के बाद सबको पता लगा, लेकिन इस वीडियो को वायरल करना, मैं बाखूबी मैं एक अपने दिल की आवाज़ आपको सुनाना चाहता हूँ कि मैंने इस वीडियो को मैंने सुना भी नहीं, बल्कि मैंने सुना ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि ना सुना ना ही मैं इसको फॉरवर्ड करना भी ज़रूरी समझता हूँ। क्योंकि इस वीडियो को जो लोग फॉरवर्ड करेंगे ये बिल्कुल नाकाबिल कबूल है, और उसको देखना और उसको सुनना, जैसा कि मैंने कहा कि इसका नाम अगर मैं लूँ तो मेरी ज़ुबान गंदी हो जाएगी, जिसने मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है। और यहाँ पर जो भी गल्फ़ कंट्री है, जो गल्फ़ कंट्री में जो क़तर हो, कुवैत हो, बहुत सारे कंट्री के लोगों ने भी अपना दुख का इजहार किया है, और इसको इसको कहा है कि ये बिल्कुल जो रूलिंग गवर्नमेंट की, जो बीजेपी की स्पोक्स पर्सन ने, ये जो हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी की है, इसके लिए हम इसको काबिल कबूल नहीं समझते हैं। बल्कि बहुत सारी कंट्री ने भी इसका, जो हमारी जो मुसलमान कंट्रियाँ हैं, इन्होंने अपने दुख का, अपने गम का इजहार किया है, क्योंकि ये बिल्कुल इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और लेकिन अभी जो भी यहाँ पर ये कोई ना कोई अपने नाम के लिए, अपने मफाद के लिए, हर तरफ से हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई ना कोई, जहाँ कहीं भी हमारे जो मसले उठे हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो बेंगलुरु शहर में भी जो किसी ने मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, तो लोगों को भड़काया था, तो लोगों के जज्बात से खेले थे, और यहाँ पर पूरा मामला बिगड़ गया था। लेकिन अब जो है इस बार जो कुछ हुआ है, इसको पूरे हिकमत के साथ, पूरी जिस तरह से इसको, जो हमारे जो बड़े बड़े जो लीडर हैं, जिनको अल्लाह ने बड़े बड़े ओहदों से नवाजा है, इनको पूरी तरह से आगे आकर इसको अपने हक की आवाज़ को बुलंद करना है, अपने दिल की आवाज़ को पेश करना है, और हक का नारा बुलंद करना है। क्योंकि जिस सरजमीन पर हम रहते हैं, ये शेर मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरजमीन है, और टीपू सुल्तान का एक बहुत अच्छा कौल है, गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। क्योंकि यहाँ पर जो है हर अपने को अगर कुछ कहे, अगर कोई पार्टी को, किसी पार्टी के आदमी को अगर कुछ कहे तो ये मंजूर है, वो भी अगर वो हक पर नहीं है तो वो भी मंजूर नहीं है। लेकिन यहाँ पर जिनकी बदौलत ये सारी कायनात बनी है, ये जो सब कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे आका अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में, उनकी मोहब्बत ने जो दुनिया को बनाई है, यहाँ पर अगर कोई हमारे आका की शान में अगर कोई कुछ कहता है तो ये हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। बस हमारे जो भी जो लीडर हैं, हमारे जो मुसलमान जो लीडर हैं, जो रहबर हैं, जो खुद को कौम का रहबर और कौम का रहनुमा मानते हैं, बस ऐसे उनको जो है इस बात को, इस मुद्दे को आगे बढ़ाना है, और उनको बिल्कुल दोबारा, क्योंकि ऐसे दिल की आवाज़ को पेश करना है कि दोबारा कोई भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज़ कहने के लिए भी उसको सोचना पड़े। क्योंकि बस ये बहुत सारे, ये सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों की सेंटीमेंट को हर्ट नहीं हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों की सेंटीमेंट को हर्ट हुआ है जब भी कोई ऐसा मसला पेश आता है। तो मैं जो हमारे मोहम्मद शरफुद्दीन साहब, जो के शरफुद्दीन साहब जो जिन्होंने माशाल्लाह जो एमआईएम के बेंगलुरु के सदर हैं, और उन्होंने जो एफआईआर दर्ज किया और अपने दिल की आवाज़ को रखी, और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करते हुए उन्होंने आगे बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाले के लिए अपनी दिल की आवाज़ को पेश किया। और उनके जो इस पार्टी के जो नेशनल जो सदर हैं, जो असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भी अपने दिल की आवाज़ को, अपने हक की आवाज़ का नारा बुलंद करते हुए कहा कि
हम हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई भी गुस्ताखी हम कबूल नहीं करते। बस मैं सब हमारे भाइयों को और हमारे जो जितने भी लोग मेरी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं, बस मैं सब लोगों को यही कहता हूँ कि अभी जो भी मौजूदा हालात हैं, अगर कोई कुछ भी कर ले, लेकिन हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अगर कोई गुस्ताखी करे तो इसको काबिल कबूल नहीं करेंगे। बल्कि जो हमारा जो हिंदुस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन पूरा राइट्स देता है कि हम जिसको चाहें उससे मोहब्बत करें, और जो हम मुसलमानों हम जो जिससे मोहब्बत करते हैं एक अल्लाह है, और उसके बाद हमारे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और हम सीना ठोक कर कहते हैं और दिलो जान से कहते हैं ये हमारे ख्वाजा का हिंदुस्तान है। और इस ख्वाजा के हिंदुस्तान में कोई भी अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे तो ये हमको काबिल कबूल नहीं है। बस यही मेरे दिल की आवाज़ है, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक हमारे इस भारत में जो है अमन व शांति का माहौल बना के रखें, और इस जो मसले को जो हमारे जो उलमा इकराम हैं, जो हमारे जो कौम के बड़े बड़े जो लीडर हैं, जो मुसलमान रहनुमा लीडर हैं, मैं नाम सब एक नाम लूँ तो पूरे नाम लेना पड़ेगा, लेकिन इन सब लोगों को अपने दिल की आवाज़ को पेश करना है, क्योंकि दोबारा इस बार ऐसी वार्निंग देना चाहिए कि दोबारा कोई भी हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक लफ्ज़ कहने पर भी सोच समझ कर कहें, क्योंकि यही जो भी हमारे जो उलमा इकराम है, जो अमीर शरीयत हैं, चाहे वो अहले सुन्नत जमात के हो या तबलीग जमात के हो या किसी भी जमात से वाबस्ता हो, बहरहाल कलमे की बुनियाद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद पर ये हम सब लोग एक हैं, और हम सबको एक होकर अपनी हक की आवाज़ को, अपने दिल की आवाज़ को बुलंद करना है। यही मेरे दिल की आवाज़ है, और दुआ करता हूँ अल्लाह पाक सब लोगों को सलामत रखे, खुशो आबाद रखे और लंबी उम्र के साथ रखे, और हमें